सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पहले लास्ट लेक्चर का क्विक रिवीजन कराऊंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और नए कॉन्सेप्ट्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट मैंने जितने भी लेक्चर्स कराए हैं आपको, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अभी के लिए आप समझिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास। ठीक है, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आपके पास। कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टेन, सिकेंड, कोसिकेंड, सिकेंड और कॉट। इनकी खुद के ये सिर्फ रेशियो बताते थे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इनमें मैंने आपको रिलेशन बताया था। सबसे पहले रिलेशन बताया था टेन का। टेन इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसिकेंड 1 अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कह सकते हो आप। सेकेंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। और कॉट थीटा होता था रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर ये भी कह सकते हो कि कोसेकेंड थीटा अपॉन सेकेंड थीटा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले रिलेशन भी बता चुका हूँ। तो इन रिलेशंस के बेसिस पे आपने क्वेश्चंस तो करे ही होंगे। जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आए होंगे। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले जो फार्मूला आपके माइंड में आता है उसको नोट कर लें, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। क्योंकि फार्मूला आपके सामने होगा तो आपका माइंड उस फार्मूले को यूज़ करने के लिए यूटिलाइज़ करेगा। तो ये कोशिश करना। ठीक है, तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम एंगल के साथ खेलेंगे। तो एंगल के साथ हम कैसे खेलेंगे? हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, जो कि यहाँ पे हमारे 5 डिफरेंट एंगल्स होंगे, उनकी हम वैल्यूज़ जानेंगे और उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एंगल्स के साथ हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और एंगल्स की वजह से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में क्या रिलेशन आता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एंगल्स की वैल्यू एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। ओके, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। तो हमारे जो 5 डिफरेंट एंगल्स हैं वो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो आपको करना ये है कि आप देख रहे हो कि अगर मैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब अगर मैं अभी बात करूँ साइन थीटा की, अगर मैं बात करूँ तो आप कहोगे सर आप बता रहे हो 6 डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और की 5 वैल्यू, मतलब 6 × 5 = 30 वैल्यूज़ हमको मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो ये तो रटने का काम हो गया। तो नहीं, आपको क्या करना है, आप सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद रखो और साइन के साथ जो डिफरेंट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका रिलेशन याद रखो, सो दैट आपको इन वैल्यूज़ को याद रखने में आसानी हो। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ये वैल्यूज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो क्वेश्चंस करोगे और इन वैल्यूज़ को याद करो, सिंपल फॉर्मूलेज भी याद होंगे और वैल्यू भी याद होगी, वो क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। तो अगर मैं बात करूँ साइन 30, साइन 0, जहाँ साइन थीटा है हमारा और साइन थीटा की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होगी? तो 0 डिग्री होती है। एट 30 करेक्ट, एट 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 91। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। अब मैंने कहा था कि बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो आप उन वैल्यूज़ को आप कैसे लाओगे? तो उसका करने का तरीका ऐसे है कि आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वो एंगल रिलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर साइन 90 माइनस थीटा आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप कोसेकेंड, जो कि साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसका करो, दैट इज इक्वल टू करेक्ट सेकेंड थीटा। सिमिलरली 1090 माइनस थीटा करोगे तो
ये आपको एंगल्स के साथ जो आप खेलोगे वो रिलेशंस आपको पता चल गया। तो इन रिलेशंस की मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। एक तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी है और जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो इनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप याद रखना इस चीज़ को। अब हमारा जो अगला है टारगेट, हमको निकालना है कॉस की वैल्यूज़। तो कॉस का रिलेशन मैंने आपको क्या बताया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमको वैल्यू चाहिए 0 डिग्री की, मतलब हमको यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए 0। तो 0 के लिए हमको यहाँ भी 0 पुट करना पड़ेगा। तो कॉस 0 डिग्री मतलब किसके बराबर है? साइन 90 के। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। तो जस्ट पुट इट हियर। सिमिलरली अगर आपको निकालना है थीटा की वैल्यू 0 से चेंज होकर हो जाती है 30 डिग्री, यहाँ पे भी आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 30 डिग्री, और 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास? √3/2। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि हम कुछ नहीं कर रहे, इस ऑर्डर को हम रिवर्स कर दे रहे हैं और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जा रही है। तो सिमिलरली अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो हमारा आंसर इस तरीके से आने लगेगा। तो जब आपके पास ये वैल्यूज़ हो गई तो अब आपको निकालना है tan। तो tan के लिए आपने रिलेशन पढ़ा है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो होता है वो tan होता है, मतलब आपको इससे इसको डिवाइड करना है। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, √2 से 2 कैंसिल और आंसर इज 1/√3। सिमिलरली 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज इक्वल टू 1। Similarly, √3/2 divided by 1/2 that is equal to √3, और 1/0 that is not defined। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको निकालना है cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है? इसका tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये आपने रिलेशन पढ़ा। सिमिलरली जो 0 के लिए होगा वह वैल्यू यहाँ आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, √3। ठीक है, 1/√3 और 0। ठीक है, फिर आपको निकालना है कोसिकेंट की वैल्यू। कोसिकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1। अब कोसिकेंट का निकालना है, तो कोसिकेंट का भी आपने रिलेशन पढ़ा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। इस रिलेशन के हिसाब से अगर 0 पुट करोगे तो कोसिकेंट 90 की वैल्यू, मतलब आपको सिमिलरली ऐसे ही रेसिप्रोकल कर देना है। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, आपको बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड। बस रिवर्स कर देना आपको, रिवर्स करते आपकी सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। एक बार जब आपके पास वैल्यूज़ आ गई और आप इनके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन देखो, बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आ जाएंगे, सीधा एंगल दे देगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न पूछ लेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैं आपको सिखाता हूँ। tan a प्लस बी जो है वो है √3, और tan a माइनस बी जो है वो है 1/√3। आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे मुझे ये बताओ। अब देखो, अब ये कह रहा है कि tan 1/a प्लस बी जो है वो √3 के बराबर है। तो हमको पता है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री पे होती है। सिमिलरली tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 पे है, तो ये कब होती है? tan 30 डिग्री पे। ठीक है, तो आपको a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई, a माइनस बी की पता चल गई, तो मतलब a प्लस बी जो है हमारा 60 डिग्री है, a माइनस बी आपका 30 डिग्री है। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सोल्व करोगे, एडिशन कट गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे आपको पता चल गया a हमारा 45 डिग्री है और b हमारा 15 डिग्री है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
ठीक है। अब ये तो हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, कह देगा कि 28 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 72 डिग्री इज इक्वल टू कितना। अब एक बात बताओ, मैंने आपको 5 डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी, तो एक बात सोचो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जितने भी रेशियोज हैं उनके 5 एंगल पे वैल्यू बताई, उनमें से 28 और 72 डिग्री कहीं भी नहीं था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप कहोगे कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको मैंने बता दी है। क्या बताई थी आपको? हाँ, एंगल्स के बीच में रिलेशन, और उन एंगल्स की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन। तो एंगल क्या बताए थे? मैंने आपको बताया था टेन और कॉट में क्या रिलेशन होता था, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये होता था। तो बस आपको इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि ये लग सकता है, उसके लिए आप कुछ मत करा करो, इन दोनों को ऐड करके देख लिया करो एंगल्स को। अगर उनका सम 90 डिग्री आता है तो ये रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार ये रिलेशन अप्लाई करोगे तो cot 72 है, तो दैट इज इक्वल टू 10 90 माइनस 72, मतलब cot 28 डिग्री। और ऊपर हम, सॉरी, मतलब 10 28 डिग्री, और ऊपर भी 10 28 डिग्री है हमारा। आंसर इज 1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास की, तो उसके लास्ट में 10 क्वेश्चन हैं, आप उनको ज़रूर अटैम्प्ट करना। हर एक क्वेश्चन की एक अलग ट्रिक है और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने का है। आप उन 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो और इन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट होता है फिर भी तो आप कमेंट्स में डालो। हम संडे को एक डिफरेंट लेक्चर बनाएंगे जिसको हम डाउट लेक्चर का नाम देंगे, और उसमें आपको जितने भी डाउट्स होंगे हम उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करो, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं वो 10 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा सा 10th क्लास के लिए और ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं बताऊंगा, और थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंसेज में इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, फिर हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे फॉर 11th क्लास। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें